जय श्री कृष्णा। आज जानकारी लेकर आए हैं वास्तु पर, जिसकी समस्या सभी घर में होती है। हम जब मकान बनाते हैं या किसी नए घर में रहने जाते हैं तो हम सभी पंडितों से पूछते हैं, मतलब अलग अलग प्रकार के पंडितों से, ज्योतिषियों से पूछते हैं कि हम क्या चीज़ें करें जिससे कि हमारे घर में किसी प्रकार का वास्तु दोष ना हो, पितृदोष ना हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो वो सारी चीज़ें कर कर ही हम एक घर बनाते हैं या घर में प्रवेश करते हैं। उसके बाद भी घर में बहुत सी समस्याएं रहती हैं, लोग परेशान रहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है हमारे जीवन में, तो चीज़ें बिगड़ती जा रही है। हम इतना पूजा पाठ करते हैं, इतना मंत्र जाप करते हैं, हवन करते हैं, तो भी समस्याएँ आ रही हैं। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे, क्योंकि पुराने ज़माने में जो हमारे पूर्वज हैं, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उन लोग क्या करते थे। उस समय ये सब चीज़ें क्यों नहीं होती थी। उनको जहाँ मन हो जाता था वहीं घर बना लेते थे, कहीं खेत में खुले में ही घर बना लेते थे, या फिर घर का हिस्सा बांटा होता था तो कहीं घर के पीछे साइड ही मकान बना लेते थे। लेकिन उन्हें कभी भी वास्तु दोष या पितृदोष नहीं होता था। क्यों? क्योंकि वो लोग एक नियम से चलते थे, उनका एक नियम था। आज के ज़माने में वह नियम नहीं है। आज सभी के घर में फ्रिज मिलेंगे, लेकिन मटके किसी के नहीं मिलेंगे। बहुत कम लोग मटके का यूज़ करते हैं, मटके का पानी पीते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में मटके में माना जाता है कि पितरों का वास मानते थे। आज भी पितरों के वास के लिए जहाँ उनका पानी रखने का स्थान होता है, वहाँ अभी भी उनके नाम का दीपक लगाते हैं, स्वास्तिक बनाते हैं और पितरों के नाम का दीपक लगाते हैं। तो कभी भी उनको पितरों की समस्या नहीं होती है। और यदि उनके घर में देखा जाए तो जो पानी का मटका होता है मिट्टी का, उसी बर्तन में से वो पानी लेते हैं तांबे के लोटे में और उसे ले जाकर शिव जी के मंदिर में चढ़ाते हैं। तो किसी भी प्रकार का दोष होता है वो समाप्त हो जाता है। यदि आप भी ये चीज़ करके देखेंगे, आप पानी का मटका लीजिए, उसमें पानी भरिए और हर सोमवार आप जल चढ़ा के आइए, रोजाना चढ़ा के देखिए। 41 दिनों तक लगातार यदि आप तांबे के लोटे में जल भर के उसमें गुड़ या शक्कर डाल के, या आपको जो उचित लगे, चावल या फिर दो सफ़ेद फूल या उसमें कच्चा दूध मिलाकर आप जाके शिव जी के मंदिर में चढ़ाना शुरू करें, तो आपके घर में जिस भी प्रकार का दोष है वो उस चीज़ से अपने आप सुधरने लगेगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना रहता है। उसी पर आज हम चर्चा करेंगे। वास्तु से जुड़े हम शुभ और अशुभ चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। यदि आप मकान बना रहे हो, मकान की ज़मीन में जब खुदाई होती है, तो खुदाई होते समय यदि वहाँ पे सांप निकल जाता है, तो वहाँ पे आपको सर्प शांति की पूजा करवानी होती है। क्योंकि देखिए, हम किसी को ठेके पे ऑर्डर देते हैं, ठेकेदार को, कि हमारा मकान बनवाना है, या फिर किसी बिल्डर को देते तो हम देखने नहीं जाते हो। यदि वहाँ पे सर्प निकलता है, वो हमें जानकारी नहीं देते हैं, तो उस घर में निर्माण होने में बहुत दुर्घटनाएं होती हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं जो हमें पता भी नहीं होती। क्योंकि हम तो वास्तु के हिसाब से सारी चीज़ें करवा रहे हैं, लेकिन जो उसकी स्टार्टिंग में ये चीज़ें हो जाती है तो उससे समस्या आती है। तो वहाँ पर आपको सर्प शांति करवाना बहुत ज़रूरी होता है। और यदि आपका मकान बन रहा है और मकान बनते समय वहाँ पे खुदाई में हड्डी निकली या राख निकली है, तो वहाँ पे भी आपको शांति कर्म करवाना होगा। उसके बाद ही आप कार्य करेंगे तो सफलता मिलेगी, अन्यथा जीवन में आपको अशांति ही अशांति मिलेगी और बहुत सी दिक्कतें आती हैं। और यदि आपने जो मकान बनाने की ज़मीन खरीदी है वो यदि पथरीली है और यदि आप उसके ऊपर भवन बना लेते हैं, तो जीवन भर कोई ना कोई कष्ट हमारे साथ बना ही रहता है। तो यदि आप भवन के लिए, यदि आपका भवन बना रहे हैं, आप मकान बना रहे हैं, तो जिसमें जो भूमि है उस यदि वो चौरस है या आयताकार है तो आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा वो। परंतु यदि वो जो ज़मीन है यदि टेढ़ी मेढ़ी है या फिर त्रिकोणाकार है या फिर सामान्य तरीके से थोड़ी अलग है, तो उस घर में रहने वाले निवासियों को हमेशा दुख बना ही रहता है। कितनी भी वास्तु के हिसाब से मकान बनवा लें तो भी दिक्कतें आती रहती हैं। यदि आपके घर में उत्तर पूर्व की तरफ थोड़ी सी जगह आप खुली छोड़ देंगे तो वो बहुत ही शुभ होता है। वास्तु के हिसाब से ठीक है, आपने मकान बनाया, लेकिन यदि आप उत्तर पूर्व की तरफ थोड़ी सी खुली जगह छोड़ेंगे तो बहुत ही शुभ होगा आपके मकान के लिए। और यदि घर के बीच क्षेत्र में यदि आप गड्ढा होता है और यदि वहाँ पे कुछ भारी चीज़ रखना होता है, अथवा या फिर उस जगह पे गंदगी होना यदि होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उससे घर के जो मेन सदस्य, मतलब जो घर का मुखिया होता है, उसको बहुत ही हानि होती है। तो इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो वास्तु के हिसाब से तो घर में सब चीज़ें सुधरने लगेंगी। और यदि घर का मुख्य द्वार आप जो रखेंगे अत्यधिक बड़ा नहीं होना चाहिए, अन्यथा आपके परिवार में कोई भी असामान्य रूप से घटनाएं घटती रहती हैं ऐसी चीज़ें होने से। तो मतलब इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि गेट ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए मुख्य द्वार का। और साथ ही आप यदि बहुत ही ऊंचे ऊंचे दरवाजे घर में रखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा, एक तरीके से कहा जाए कि प्रशासनिक जो क्षेत्र होता है उसमें बाधाएं आती रहती हैं। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा। और जो आपका घर का मुख्य द्वार है, ठीक उसके सामने यदि सड़क आरंभ हो रही है, मतलब
3 रास्ते खुल रहे हैं या फिर वहीं से रास्ता आरंभ हो रहा है, तो भी जीवन में बहुत ही संकट रहते हैं और आए दिन बड़ा संकट घर में उत्पन्न होता रहता है। तो इस चीज़ का भी हमको, जब भी हम मकान लेते हैं या फिर प्लाट लेते हैं, तो उस हिसाब से हमें चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है, तो जीवन में हमें दिक्कतें नहीं आती। आपके घर में कमरों में दीवारों पर किसी भी जगह दीमक की जो बाबी होती है वो नहीं होना चाहिए। साथ ही घर में मधुमक्खी का छत्ता होता है तो घर के जो गृह स्वामी होता है उसको एक पीड़ा और कष्ट बना ही रहता है, असहनीय दर्द भी भोगना पड़ जाता है। तो इस चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है। और घर के मुख्य द्वार के सामने कभी भी वृक्ष नहीं होना चाहिए। इससे जो मकान में रहते हैं वो व्यक्ति थोड़े से ईर्ष्यालु टाइप के हो जाते हैं। उन्हें भी समझ में नहीं आता कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, हम अच्छे कमा रहे हैं, हमारा अच्छा कार्य चल रहा है, व्यापार चल रहा है, तो भी हमारे में ईर्ष्या क्यों आ गई, तो वो उस वजह से आती है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होता है। और यदि आपके घर के मुख्य दरवाजे के सामने यदि किसी प्रकार कुआं बना रहता है या फिर बावड़ी होती है, तो वहाँ पर रहने वाले व्यक्तियों के मस्तिष्क में एक प्रकार से चिंताएं बनी रहती हैं, व्याधियाँ बनी रहती हैं, जिससे वो टेंशन से ग्रसित रहते हैं हमेशा। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। और घर में यदि अचानक एकदम से काले चूहे बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उनकी संख्या बढ़ जाती है, तो किसी विपत्ति के आने का ये संकेत होता है कि बहुत बड़ी विपत्ति आपके घर में आने वाली है। तो ये संकेत आपको मिलते हैं। और यदि आपके घर में एकदम से काली चींटियाँ बहुत बड़ा समूह बना के या समूह में घूमती नज़र आती हैं, तो वहाँ पे आपको सुख ऐश्वर्य में वृद्धि होने वाली ये संकेत प्राप्त होते हैं। लेकिन इसी के विपरीत यदि लाल चींटियाँ इस प्रकार से घर में घूमती नज़र आए, तो किसी बड़े नुकसान अथवा कष्ट की पूर्ण संभावना बनी होती है, जानकारी मिलती है। तो हमें छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो सिर्फ वास्तु ही नहीं, और चीज़ें भी होती है जिसकी हमें यदि जानकारी होगी तो सब अच्छा रहता है। इन सभी चीज़ों का रोक भी होता है और निवारण भी होता है। तो वो चीज़ें हम करेंगे तो सब अच्छा होता है। आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो में। जय श्री कृष्णा, श्री राधे राधे।